हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ रीना जसवाल। वेलकम बैक टू मैथ्स लर्न। सो आज वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को इंटीमेट करना चाहती हूँ कि जो आपकी सब्जेक्ट के मैथ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्लासेस 5th to 10th तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ। आई होप ये सभी के लिए हेल्पफुल होंगी। इसमें अच्छे से मैंने हैंडमेड नोट्स मिल रही हैं, फुली एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ और एक एक सम को अंडरस्टूड करवा रही हूँ। सो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वे से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाती रहूँ। फिर से वंस अगेन आई रिपीटेड, मैं सभी क्लासेस की, जैसे क्लास 5th है, क्लास 6 है, क्लास 7th है, क्लास 8th है, क्लास 9th है, क्लास 10th है, इन क्लासेस के मैथ्स चैप्टर, जो मैथ्स है आपका सब्जेक्ट है, चैप्टर वाइज इसकी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई होप ये सभी के लिए हेल्पफुल होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सभी को थैंक्स कहना चाहती हूँ जो वीडियोज़ को देख के अंडरस्टूड कर रहे हैं कि हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हमें अच्छे से समझ आ रही है। बच्चों को जो वीडियोज़ हैं जैसे क्लास 5th की हैं तो उसको मैं एज ए टीच करवाऊँगी लो लेवल पे जाके, ठीक है, बच्चों की तरह। ये नहीं कि मैं अप लेवल पे बस ऊपर ऊपर से सम करवा दिया, बच्चों को समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से डीपली जाके मैं आपको एनालाइज करवा के सम को अच्छे से सिंप्लीफाई करने में आपकी हेल्प करूँगी। सो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो आज मेरे पास है क्लास 10th का चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2। बहुत ही सिंपल है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग आप कह सकते हो। आप इसमें क्या करोगे, सिंपल और सिंपल क्या करोगे, जैसे साइन एंगल आ रहे हैं, जैसे साइन 60, कोस 30, कोस 90, कोस 45, आप इन वैल्यूज़ को एक टेबल में अच्छे से देख के उसको अपने माइंड में सेटअप करके, ठीक है, उनके उन वैल्यूज़ को आपको याद करना होगा। अब ये मत सोचना कि मैम इसमें कह रहे हैं कि इन वैल्यूज़ को आप याद करो। येस, आपको ये रूल्स हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 ही होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। अगर ये आपको अच्छे से वैल्यू आ जाती है देन ये आप सम क्या कर सकते हो, इनकी बहुत ही क्या कह सकते हो कि आप बड़ी ही जल्दी इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है। बिना जब तक आपको टेबल लर्न नहीं होता तब तक आप इन सम को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो वंस अगेन प्लीज़ रिमेंबर दिस टेबल वंस, ठीक है। सो आ जाओ, मेरे पास है एक्सरसाइज 8.2। सारे के सारे सम किससे होंगे, टेबल की हेल्प से होंगे। सबसे पहले आप देखो मेरे पास टेबल है, ये टेबल, इस टेबल को आपने नोट्स बनाते हो आप जब अपनी नोटबुक पे, इस टेबल को आपने सबसे ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन करवाते हो जो भी इनके लिखते हो जो भी इसके बारे में, उसमें आपको ये टेबल ज़रूर बनाना है, ठीक है। अब इसमें देखो आपको सिर्फ साइन और कोस की वैल्यू याद रखनी होगी और टैन कोसेकेंड सेकेंड इसकी वैल्यू आप इसी से बना लोगे, दोनों से, ठीक है। अब देखो जो साइन है वो जो नंबर उसके इनके एंगल्स की वैल्यू होगी, कोस इसके डिट्टो क्या आ जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक साइन की कर लोगी ना तो भी आपको सारा टेबल आ जाएगा, बस एक ट्रिक है, इसको अच्छे से फॉलो करना। साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन 0 की क्या देगा 0। साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2, ये याद तो रखना पड़ेगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। साइन 45 की, अब ये भी वैल्यू सिंप्लीफाई करके ही आ रही हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको इतना डीपली एनालाइज नहीं करवा सकती कि एक सिंपल आपको वैल्यूज याद रखनी है और आपको एक एक वैल्यू को निकाल के बताऊँ ये कैसे आई है, दैट्स, ये आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। सिंपल आपको रिमेंबर रखो, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/√2। साइन 60 की कितनी आ रही है √3/2 एंड साइन 90 की 1। फिर से देखो, 0 साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। अब देखना कॉज की मैं मैजिक करके बताती हूँ आपको, ठीक है। कॉज ए की क्या है, इसका ऑपोजिट आ जाएगा, ये रिवर्स काउंटिंग करते हैं वैसे, वैसे इसके रिवर्स नंबर लिखते जाओ। कॉज ए की कितनी आ रही है, इधर से उतारो 1, कोस 30 की रिवर्स √3/2, कोस 45 की रिवर्स यही है तो यही नंबर आएगा, कोस 60 की रिवर्स इसका 1/2 आ जाएगा और कोस 90 की वैल्यू 0। अगर आप एक साइन की वैल्यू को अच्छे से याद रख लोगे बाकी आप खुद बना लोगे, ठीक है। इसी तरह आप टैन की देखो, टैन किसके इक्वल होता है, टैन किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्लियर है। तो साइन थीटा 0/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। साइन टेन 0 की 0, टेन 30 1/2 √3/2 तो कितना बच जाएगा 1/√3, करके देख लो, 1/2 है, अपॉन में कितना है √3/2 है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1/√3, आगे वैल्यू। सिर्फ एक साइन एंगल की आपके अपने वैल्यूज याद करनी है, बाकी आप खुद ये टेबल बना सकते हो, ठीक है। अगर आप एक एक मिनट की उसकी जैसे इनकी टैन को सेकेंड की वैल्यू नहीं याद रख सकते तो आप उसी टाइम रफ लाइन लगा के ये टेबल आप बना लो और आपको सम करने में हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, और ज़्यादा इजी रहेगा अगर आप ये टेबल लर्न कर लेते हो। नेक्स्ट आ जाओ, टेन ए की दिस अपॉन दिस करोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, टेन 60 की कितनी आ जाएगी, दिस अपॉन दिस करोगे तो कितनी आ जाएगी √3 बचेगा, और टेन 90 की 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कोसेकेंड किसका अपोजिट होता है,
कोसेकेंड होता है कोस का और सेकेंड होता है एक मिनट सॉरी, इसमें कोसेकेंड किसका अपोजिट होता है, किसका होगा, साइन का। कोसेकेंड क्या होगा, 1 साइन करेंगे तो क्या बनेगा, कोसेकेंड। ठीक, तो कोसेकेंड से साइन का अपोजिट है तो 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड। कोसेकेंड साइन का अपोजिट है तो 1/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका अपोजिट रिवर्स करना है, 1/2 करेंगे तो ये आएगा 2। 1/√, ये करेंगे √2 आ जाएगा। इसका करेंगे 1/this 2/√3 और 1 का 1। अभी सेकेंड किसका होता है, 1/cos, ये भी बता रही हूँ मैं, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में आएंगे आगे। ये सेकेंड किसका होता है, कोस का। तो देखो आपने एक साइन की वैल्यू याद की, उसी से सारा टेबल बन रहा है। तो सेकेंड किसका है, कोस का। तो कोस का इनकी वो रेसिप्रोकल कर लो वैल्यूज की। cos 0 1, तो सेकेंड ए 0 कितना आ जाएगा, 1/cos, तो 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, cos सेकेंड 30, इसका कर लो 1/√3/2 करेंगे तो 2/7 आ जाएगा। ठीक है ना, अपॉन में है ना, 1 में चली जाएगी पूरी टर्म, ये आ जाएगी वैल्यू, नॉट डिफाइंड। कोड किसका होता है, अब कोड किसका होता है, tan का उसका वो होता है इनकी, जैसे ये कोट है ना तो 1/10 करेंगे, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोट की। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, रिवर्स, जैसे कोट ए कितना आ जाएगा, 1/10 ए, तो 1/0 किया तो नॉट डिफाइंड। कोट 30 1/this करेंगे तो √3, 1/this करेंगे 1, 1/√3 एंड 0। ये था आपका टेबल जो हेल्पफुल इनके होगा सम को सिंप्लीफाई करने में। आ जाओ एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट है, एवेल्युएट द फॉलोइंग, दिस 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 दिस। 5 पार्ट्स को एवेल्युएट करो। सिंपल से बोला है एवेल्युएट करना है तो इसमें क्या होगी, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट होगी। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन है ये मेरा, साइन 60, एक मिनट साथ में टेबल भी शो करना होगा आपको, ये यहाँ पे रखनी है, ठीक है। ठीक है, देखो साइन 60 कितना आ रहा है, √3/2, वैल्यू पुट करते जाओ। सोल्यूशन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक, cos 30 कितना आ रहा है, √3/2 प्लस साइन 30 कितना आ रहा है, 1/2 और cos 60 1/2। सिंप्लीफाई करो इसको, दिस अंडर हट जाएगा, 3/4 प्लस 1/4 आ जाएगा। एलसीएम लिया 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट किया तो आंसर आ जाएगा 1। वैल्यूज आपको अच्छे से याद होगी तो आप सबको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, 2 tan² 45 डिग्री, cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। 2 एज इट इज़ रहेगा tan² 45। अभी tan 45 की डिग्री इनकी 45 की क्या वैल्यूज होती है, 1, तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। cos² 30 की वैल्यू कितने थे, √3/2। देखो मेरे को याद है, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, होल स्क्वायर माइनस sin 60 की √3/2 स्क्वायर करेंगे, 2 एज इट इज़, इसका स्क्वायर किया 3/4 माइनस 3/4, तो ये कैंसिल आउट होगी, टर्म सिंपल क्या बचेगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। सेकेंड 30, सेकेंड किसका अपोजिट होता है, 1/cos का, तो 1/cos किया, cos 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2 होती है ना, cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो हमें क्या चाहिए था, सेकेंड 30 चाहिए, सेकेंड 30 क्या आ जाएगा, 1/cos 30 हो जाएगा। जब 1/cos 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/√3। ये देखो ये वैल्यू पुट की है। और कोसेकेंड 30, कोसेकेंड किसका होता है, साइन का, किसका होता है, साइन का अपोजिट। तो साइन 30 कितना है, 1/2 होता है साइन 30। तो कोसेकेंड करेंगे 1/sin 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एलसीएम ले लो, ये एज इट इज़ रहेगा, √3 एलसीएम ले लिया, √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1/√2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2/3। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, √3 एज इट इज़, 2 इससे क्या हो रहा है, पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, 2√2 प्लस 2, अब ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यही बन रही है टर्म, ये 3 है। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो 2 इज़ द कॉमन। अच्छा, कॉमन भी लोगे तो भी यही वैल्यू बचेगी। आपको क्या करना है इसको, और देखो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, इसे रैशनलाइज कर सकते हो। रैशनलाइज का क्या रूल होता है कि जो साइन होता है उसको ऑपोजिट कर लेते हैं। जैसे 2/2 प्लस है तो माइनस करेंगे, तो माइनस करके ये रैशनलाइज करेंगे, ये टर्म ऊपर आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 2/6 2/18 आ जाएगा। इधर करेंगे तो a प्लस
बी ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इसमें एक सम में आपको आइडेंटिटी यूज़ होगी, वो आपको, ये तो सिंपल है, ये तो आप लोग फिफ्थ सिक्स आई थिंक 6 क्लास से स्टार्टेड हो जाती है आइडेंटिटी, ठीक है, तो ये आपको पता ही होगी, सिंपल सी है। नेक्स्ट आ जाओ, जब भी आप ए स्क्र माइनस बी स्क्र लगाएंगे तो ए क्या है दिस वन और बी क्या है दिस वन, तो ए इसका स्क्र कर दो, कितना आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 2 किया 8, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 6 किया तो 24, ठीक। अब इसमें 2 हमने एलसीएम 2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 6 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 18, इधर माइनस किया 8 में से 24 तो माइनस 16, कैंसिल आउट किया, माइनस 8 बच जाएगा। अब इसके माइनस का साइन अंदर इनकी चेंज कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ गया, माइनस अंडर रूट 6 प्लस रूट 18 को उन्होंने क्या बना लिया, जैसे हम रूट 18 है, 9 इंटू 2 करेंगे तो 9 का अंडर रूट क्या था, 3 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये बनाया ना। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2 माइनस 6 एंड 8, दैट इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन, साइन 30 10 45 कोसेकेंड 60, कोसेकेंड सेकेंड, ठीक है। अब आ जाओ साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1, कोसेकेंड 60, कोसेकेंड किसका होता है, साइन का, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3/2, और इसका 1 साइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3/2, तो कितना बन जाएगा, 2 अंडर रूट -3। सेकेंड 30 1 कोस 30, कोस 30 की वैल्यू अंडर रूट 2/3, सॉरी अंडर रूट कितनी होती है, 3/2 आ जाएगी, तो इसका 1 करेंगे तो ये आ जाएगा। कोस 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड cot 45, रेसिप्रोकल किसका होगा, tan 45 का, दैट इज 1। वैल्यूज़ अभी आपको टेबल में याद करनी होगी, ये मत सोचना कि मैम पता नहीं ये क्या करवाए जा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा। जब तक वैल्यू नहीं आपको आएंगी, मेरे की याद नहीं होगी, तब तक आप सम को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तब तक तो ये सम ऊपर से जाएंगे, जब वैल्यूज़ आपको अच्छे से रिमेंबर हो जाएगी तो आप सम 2 मिनट्स में सिंप्लीफाई कर दोगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो आता है, एलसीएम ले लिया अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 एलसीएम ले लिया, तो इधर कितना आ जाएगा, ये देखो ज़रा, इसमें क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 एलसीएम ले लिया, ऊपर कितना आ रहा है, 2 अंडर रूट 3 नहीं है तो लगा लिया, 1 के साथ अंडर रूट 3 रहेगा, प्लस इधर दोनों टर्म नहीं है, दोनों टर्म आ जाएगी, माइनस इधर कौन सी टर्म नहीं है, 2 नहीं है, तो कितना आ जाएगा 4, यही आया ना, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा। अब इसे अगेन सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, सिंगल ये बचेगी, दिस एंड दिस किया तो 1 n प्लस 2 3 हो जाएगा, -4, 2n + 1 किया तो 3 आ जाएगा, दिस 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ ये आगे काफ़ी लंबा खींच रही है, इसको मैंने उधर ही कैंसिल आउट कर दिया, इसको कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, ये बचेगी। अब देखो मेरे पास कितना आया, सिंपल मेरे पास यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर रूट 3 -4, और नीचे कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 + 4, ठीक है। अब हम देखो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जब तक ये मिनके हो सकते थे हम क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। 3 अंडर रूट 3 रैशनलाइज का क्या रूल है, जो साइन अब चेंज हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, वही टर्म को अगेन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कर लिया। a + b a - b का फॉर्मूला पता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a है ये b है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 9 × 3 किया तो 27 एंड 4 × 4 किया तो 16, और इसको सिंप्लीफाई किया, ये दोनों सिमिलर ही हैं, तो a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab लगा लिया, सिंप्लीफाई करो इसको ज़रा, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 + 16 के 43 एंड ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें माइनस किए, दैट इज़ द आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, फर्स्ट का 5th पार्ट है, साइन 60 5 cos स्क्वायर 60 4 सेकेंड स्क्वायर 30 - 10 स्क्वायर 45, वैल्यू पता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, सेकेंड 30 किसके होगा, 1 cos 30 cos अंडर रूट 3/2 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 2/1, वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम ले लिया इनका, देन कितना आ जाएगा, दिस 1 कैंसिल आउट हो गई टर्म, मेरे पास कितना बच गया 79 - 12/12 एंड 4 से 4 कैंसिल आउट 1 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपल आंसर, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे, फर्स्ट हो गया सिंप्लीफाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। इसमें करेक्ट बतानी कौन सी ऑप्शन है, तो ये देखो ज़रा इधर ही सिंप्लीफाई करते हैं, 2 tan 30 2 tan 30 tan 30 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पे टेबल भी देख लें साथ साथ, 2 tan 30 है ना, तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/√3, तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की अगेन वैल्यू कितनी है 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो इसको ज़रा,
कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा 3+1/3, कितना बच जाएगा यहाँ पे 2/√3, ये क्या आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा अंडर रूट से अंडर रूट में 3 बनेगा, 3 कैसे बनेगा अगर 2 अंडर रूट होंगे तो ए कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 किसकी वैल्यू है भाई, देखो ज़रा √3/2 साइन की कि कोस की है, तो √3/2 कोस 30 है इसमें नहीं है, साइन किसकी होती है 60, साइन 60 है, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। ठीक, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। अब आप मैं सोल्यूशन बता देती हूँ आपको, मैंने ऊपर ही करके बता दिया, मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ। ये रहा सेकंड का, कहाँ गया सम, वेयर इज द क्वेश्चन, 5th पार्ट, ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये देखो ऐसे किया, क्या मैजिक है इसमें, कुछ भी नहीं है, क्या आ गया आंसर, और मैंने ऊपर सिंप्लीफाई करके बता दी, वैल्यूज़ पता थी मेरे को, टेबल से देख ली मैंने और आपको सिंप्लीफाई करके आंसर को करेक्ट चूज़ करवा दी। नेक्स्ट आ जाओ। सो नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, 1 - 1045, तो 1 - 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, स्क्वायर करेंगे तो भी बन रहेगी, 1/(1) प्लस करेंगे दिस 1 आ जाएगा, तो 0/1 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हो, साथ साथ में बता रही हूँ मैं आपको, ये कहाँ गई सिंप्लीफिकेशन इसकी, ये ठीक, वैल्यू पुट की तो आंसर 0। नेक्स्ट आ जाओ इसी के पार्ट थर्ड, 210 sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू वेयर व्हेन a, ये कब ट्रू होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप कोई भी वैल्यू उठाओ सब्सटीट्यूट कर दो, जैसे मैंने साइन a की वैल्यू मैंने लेट करी है 0 है, इक्वल टू 2 sin 0, तो साइन 0 इक्वल टू 2 sin 0, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 0 × 0, तो 0 आंसर, ये ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड सम, इफ़ tan a + b दिस वन, tan a - b दिस वन, हमें बताओ फाइंड a इज़ द लेस देन b होगा, फाइंड a एंड b, सिंपल सी बात है, tan a + b इक्वल टू अंडर रूट दिस, तो ये किसकी वैल्यू होती है, देखो ज़रा tan के √3 का किसकी वैल्यू, तो tan इक्वल टू tan 60 की वैल्यू, देखा टेबल का मैजिक, tan से tan कैंसिल हो गया, तो a + b इक्वल टू कितना आ रहा है 60, लेट कर लो इसे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट ये बोल रही हैं दिस वन, tan, इसको मैंने सोल्यूशन में करवाती हूँ, tan a - b दिस वन है ना, 1/√3 कहाँ पे वैल्यू, tan 30 पे, तो अगेन a - b की भी निकल आएगी, जब a + b और a - b आ गया सिंप्लीफाई करके एक टर्म की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इधर देखो सोल्यूशन में आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ tan दिस इधर tan आएगा, ठीक, ये मैंने ऊपर करवाया आपको, a + b आ जाएगा, इसी तरह tan a - b की ये है, तो tan √3 1/√3 किसकी होती है tan 30 की, इक्वल टू किया, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, a - b इज इक्वल टू 30, ठीक है, चल गया पता, ठीक है। यहाँ पे भी tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan से tan कैंसिल आउट करके ये वाली टर्म है। अभी फ्रॉम 1 और 2 एडिंग कर लो, कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे 2a, ये कैंसिल आउट हो जाएगी 90, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, अगर a की वैल्यू 45 आ रही है, अभी ये बोल रहे हैं a इज़ द ग्रेटर देन b, ये भी कंडीशन है ना, a एंगल है वो ग्रेटर ही होगा b से, तो 45 आ रही है, किसी एक में पुट कर दो 45, कितनी आ जाएगी, किस में करी 1 में कर दो, 45 + b इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 - 45 किया, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, आ गई ना, 10 में से 5 एंड 5 में से 4 के तो 1, 15 डिग्री आ गई, तो a कितना है 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 15 डिग्री, ये इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और ये क्या बोल रहे हैं a + b करेंगे तो वो लेस देन या इक्वल टू 90 आएगी, a 45 है, b कितनी है 15 है, देखो ये लेस देन इक्वल टू 90 आते हैं, चेक करो कितना आ रहा है 5 5 10, 5 एंड 60 डिग्री,
येस ये लेस देन 90 है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये थे एक्सरसाइज, इसके अभी ट्रू फॉल्स होंगे वो भी करवा देती हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 के लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये थर्ड क्वेश्चन था, मैंने फिफ्थ, ये फोर्थ है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन ए प्लस बी, दिस वन फॉल्स, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ट्रू, ठीक। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज, अगर साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है तो थीटा भी इंक्रीज होगा, येस। अगर वैल्यू कोस थीटा इंक्रीज हो रही है तो थीटा इंक्रीज होगा। कोस क्या होता है, रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन का, इसलिए दैट इज फॉल्स। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू, दैट इज ट्रू। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड ए 0, ये फॉल्स होगा। एक मिनट रुकना, ये बोल रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, मैं ये नहीं देख रही थी, फॉर और वैल्यू थीटा, गलत है ये फॉल्स होगा, ठीक है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, अगर ए 0 है दैट इज ट्रू। ये थे आपके ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये थे एक्सरसाइज आपके 8.2। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, वंस अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।